हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू टैलेंट क्लासेस। टैलेंट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि बच्चों बात की जाए, आज की क्लास में आप लोगों को जो है, जो ज्योग्राफी का पेपर है, इकोनॉमिक्स भूगोल, उसके पेपर का पैटर्न जो है आप लोगों को बताया जाएगा। बिहार बोर्ड का जब बच्चे 12th का एग्जाम देते हैं तो ज्योग्राफी का पेपर का पैटर्न किस तरह से होगा, कैसे पेपर देता है और उसको आप कैसे सॉल्व आउट कर पाओगे, ठीक है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है। ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है बच्चा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत आसानी से कवर कर पाओगे। मतलब कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता। और उसमें ज़्यादातर देखा जाए तो अपना जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, ठीक है, उससे रिलेटेड स्टडी की जाती है। पहाड़ हो गया, ठीक है, माउंटेन्स जिसको बोलते हैं, पर्वत, जलाशय हो गया, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है हमारे एटमॉस्फेयर से जो है जुड़ी हुई है। अगर उसको आप एक बार भी थोड़ा सा ध्यान दे दिए इस टॉपिक पे तो उसको आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं जो पेपर का है, जो पैटर्न क्या है, और उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है, ये आपका जो है एग्जाम पेपर का जो पैटर्न है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें आपको जो है, ठीक है, ये सामने हम क्या है पैटर्न यानी दे दिया है, ऊपर नोट कर दिया गया है। यहाँ पे आपको जो है पेपर जो इस तरह से सेट किया गया है, यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है कि जो सिलेबस और क्लास 12th और क्या चीज़ के लिए, तो आर्ट्स यानी आर्ट्स वालों के लिए है। ठीक है, और इसमें जो सब्जेक्ट है आपका वो है ज्योग्राफी, जिसको जो है हिंदी में भूगोल बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग जियोग्राफी भी पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो प्यारे बच्चों, जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है इसका जो पेपर का पैटर्न है दो पार्ट में। एक हो गया आपका ऑब्जेक्टिव और दूसरा हो गया सब्जेक्टिव। ठीक है, ये पेपर का पैटर्न है। ठीक है, जिसमें अगर बात की जाए और तो ये आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल जो है 70 है। कितने हैं? 70 हैं। और सब्जेक्टिव में अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपको कितने हैं? टोटल 35 क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने क्वेश्चन है? 35 क्वेश्चन। उसके बाद जो है बात ये है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा जितना क्वेश्चन दिया है क्या सब बनाना है? ऑब्जेक्टिव में 70 क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में 35 क्वेश्चन? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको जो है इसमें से कुछ क्वेश्चन रिमूव भी करने होंगे, छोड़ने होंगे, ठीक है, हटाने होंगे। जैसे अगर बात की जाए तो 70 क्वेश्चन है जिसमें से आपको केवल 50% ही बनाने होंगे। इट मीन्स 70 का 50% यानी आपको 35 यानी 50 क्वेश्चन केवल आपको बनाना होगा। और एक क्वेश्चन एक नंबर का, तो 35 क्वेश्चन 35 नंबर यानी कि 35 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, उसके बाद बात की जाए तो 35 क्वेश्चन की तो आप बहुत आसानी से बना पाओगे, आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं काफ़ी ईजी होते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसको आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हो। ठीक है, सॉरी, लघु उत्तरीय प्रश्न। और ये जो लॉन्ग है आपका, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न की बात की जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल कितने होंगे आपके पास? तो 20 होंगे। कितने होंगे? 20। बनाने कितने हैं उसमें से? तो उसमें से केवल आपको जो अगर बनाना है तो केवल आप 10 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करोगे, 10 क्वेश्चन को ही बनाओगे, जिसमें कि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। 10 होने के 20 यानी टोटल कितने मार्क्स हुए? 20 मार्क्स हुए। कितने मार्क्स? 20 मार्क्स हो गए। ठीक है, 20 नंबर का हो गया। उसके बाद इसी तरह से अगर बात की जाए तो ये आपका 20 मार्क्स का हो गया। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बता दिया जा रहा है कि टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पे 6 दिया है। कितना दिया है? 6। इसमें कि एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का पूछा जाता है, तो 6 में केवल 3 क्वेश्चन ही बनाने होते हैं आपको। 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 मार्क्स, यानी जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये आपका जो है 15 मार्क्स का बनाना होता है। ठीक है, इस तरह से अगर बात की जाए तो 35 मार्क्स का आपका जो है ये हो गया। ठीक है, और 35 मार्क्स का जो है दोनों को मिला करके यानी 20 मार्क्स ये लघु उत्तरीय और 15 मार्क्स जो है दीर्घ उत्तरीय, यानी कि मिलाकर 35 मार्क्स। यानी 35 और प्लस 35 अगर ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा आपके लिए? 70 मार्क्स हो गया। ठीक है, लेकिन बात ये है कि पेपर तो 100 मार्क्स का होता है। प्यारे बच्चों, ये 30 मार्क्स है, ये हो गया आपका
प्रैक्टिकल। क्या हुआ? प्रैक्टिकल। देखो यहाँ पे बताया गया है, यानी 30 नंबर जो ज्योग्राफी में है प्रैक्टिकल भी होता है, जो कि आपको स्कूल के द्वारा ये सब प्रोसेस कराए जाते हैं, आपके स्कूल के द्वारा, ठीक है, आपके विद्यालय के द्वारा वो कराएगा, ठीक है, जिसमें आप आसानी से जो है 30 मार्क्स में से 25 आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। आपको मिल जाता है, लगभग इतना मिल ही जाता है लगभग हर स्कूल में, ठीक है। तो कहने का मतलब है, आप जो है अगर एक अच्छी प्रिपरेशन करना चाहें तो बहुत आसानी से कवर कर पाएंगे, ठीक है। ये था आपका पेपर पैटर्न जो आपको बताया गया है, इसलिए आपको बता दिया जा रहा है कि बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये आपका जो है पेपर पैटर्न से जो आपको बताया गया है, अगर जिस हिसाब से आपको पेपर का पैटर्न समझाया गया बताया गया है, अगर उस पर आप ध्यान देते हैं तो बहुत आसानी से जो है कम समय में एकदम अच्छा आप कर पाएंगे, समझे। क्योंकि हाँ, एसएसटी है, एसएसटी में स्ट्रीम आपका आर्ट्स है, आर्ट्स में जो पढ़ना है क्या, ज्योग्राफी पढ़ना है, जो काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, एक बार समझ लिए, आराम से पेपर में लिख दोगे, आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में अगर रखते हैं तो आप बहुत ही अच्छा इस पेपर के अंतर्गत कर पाएंगे, यानी अपना आप बेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एग्जाम पेपर पैटर्न के साथ। ओके, थैंक यू।